हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर पुनः एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है, जिसमें कि बंधु आप आज पढ़ेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी का चौथा क्लास। बहुत ही सुंदर तरीके से बंधु आप सब पढ़ रहे हैं, एक एक सवाल पढ़ रहे हैं, टाइप बाय टाइप सवाल पढ़ रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो चलिए बंधु, पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का जो सवाल रहने वाले हैं क्लास 4 में किस प्रकार से रहने वाले हैं वो देखते हैं। तो चलिए मित्र बंधु, आज का पहला सवाल, और ये क्लास 4 का पहला सवाल है, लेकिन इस चैप्टर का बंधु क्या है, 28वां नंबर सवाल है। यानी इनसे पहले आप 27 सवाल पढ़ चुके हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है बंधु, चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। यानी चार संख्याओं का गुणनफल आपके पास है और उनमें कह रहा है कि नीचे यहाँ पे जो लिखित चार ऑप्शन में है इनमें से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। तो बंधु आप इसको बनाएंगे कैसे। तो क्रमागत संख्या लिखने का तरीका आप सभी को पता है, x, x+1, x+2, x+3। चार कह रहा है तो 1 2 3 4 हो चुका है। 5 कहता और आगे लेते, 6 कहता और आगे लेते। क्लियर है बंधु। कहता है चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब सबको गुना करेंगे, x गुना x+1 गुना x+2 और गुना x+3। कहता है कि किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है, यानी निम्नलिखित में से, यानी जो नीचे लिखित है उसमें से किस से हमेशा विभाज्य होगा। तो बंधु यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि x बराबर क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। x बराबर 1 लेंगे तो यहाँ 1 होगा, 1 गुना यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ कितना होगा, 4 होगा। तो बंधु 3 दूनी 6 चौक 24 1 24, यानी यहाँ गुना करेंगे तो 24 आ गया। ठीक है। अब मान लीजिए कि x बराबर अगर 2 ले तो आप क्रमागत आप 1 2 3 4 भी ले सकते हैं। 2 लेंगे तो क्या क्या क्रमागत होगा बंधु, यहाँ पे हो जाएंगे 2, यहाँ हो जाएंगे 2 1 3, यहाँ हो जाएंगे 2 2 4, यहाँ हो जाएंगे 5। इनको गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 गुना 5 करेंगे 120, यानी ये 24 गुना 5 ही रहने दीजिए। ठीक है बंधु, आप समझ पा रहे हैं कि आपका आंसर कौन सा होने वाला है। अगर मान लीजिए लेना है x बराबर 3, तो बंधु यहाँ पहला संख्या क्या आ जाएगा, 3, दूसरा हो जाएंगे 3 1 4, फिर हो जाएंगे 3 2 5, फिर हो जाएंगे 3 और 3 6। अब देखिए बंधु यहाँ इसे देख लीजिए, 4 3 12, 12 6 72 गुना 5 करेंगे, या तो 6 चौक 24 और गुना ये भी तो लिख सकते हैं बंधु, 5 3 15। अब अगर मान लीजिए कि x बराबर क्या लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, एकदम समझिएगा। तो यहाँ हो जाएंगे बंधु 4, यहाँ हो जाएंगे 4 1 5, यहाँ हो जाएंगे 4 2 6, यहाँ हो जाएंगे 4 और 3 7। अब देखिए 6 चौक 24 और गुना कितना बंधु, 7 5 35। ठीक है, इसको गुना करके आप लिख सकते हैं। तो बंधु इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अगर 1 से शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं, 3 से शुरू करते हैं, 4 से शुरू करते हैं, कोई भी यहाँ पे जो क्रमागत आ रहा है, जैसे कि 1 2 3 4 आया, फिर 2 3 4 5 आया, फिर 3 4 5 6 आया, फिर 4 5 6 7 आया, यानी क्रमागत ले रहे हैं चार संख्या। तो बंधु चार संख्या में एक चीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि अगर 1 से शुरू करके क्रमागत लेते हैं तो ये 24 से विभाज्य दिख रहा है। अगर 2 से भी लेते हैं तो यहाँ 24 गुना 5 है, यानी ये 24 की पूर्णता इसमें भाग लग रहा है। यहाँ पे भी बंधु देखिए 24 से भाग लग रहा है, यहाँ पे भी बंधु 24 से भाग लग रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि चार क्रमागत संख्या का गुणनफल हमेशा जो है किससे विभाज्य होगा, 24 से विभाज्य होगा। क्लियर है बंधु। अगर आप एक चीज और समझ सकते हैं, यहाँ 4 से शुरू करते हैं, को कहेंगे नहीं सर 7 से शुरू करेंगे। देखिएगा 7 गुना 8 गुना 9 गुना कितना 10, 4 को क्रमागत लेंगे। तो बंधु यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए 9 8 72 और गुना 7 गुना 10, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 72 बंधु क्या 24 से भाज्य है। यानी कि चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होंगे, 24 से विभाज्य होंगे। क्लियर हो गया बंधु। ये पूछा गया प्रश्न है आरआरबी रेलवे में। ठीक है बंधु, समझ गए, कहीं को दिक्कत। तो चलिए अगला जो प्रश्न रहेंगे वो कितना नंबर रहेंगे, 29 नंबर रहेंगे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका
29 नंबर और जेई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 27/5/19 में पूछा है बंधु। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। मान लीजिए आपके पास तीन संख्या है, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, और यहाँ पे क्या कह रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के तुलना में क्रमशः, यानी तीसरे से तुलना करेंगे, क्रमशः का मतलब पहले पहला होगा तब दूसरा होगा। तो बंधु मान लीजिए तीसरी संख्या क्या है, 100 है, और तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% 50% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 125 होगा क्योंकि 25% अधिक बता रहा है, और ये क्या होगा बंधु, 150 होगा। तो बहुत भाई बंधु क्या करते हैं एग्जाम में, गलत कर देते हैं, कह देगा कि तीसरा ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको 100 मान लिए, कहेगा 25% अधिक तो इसको 125 लिख देगा, और फिर कह देगा 50% अधिक तो इसको 50 लिख देगा। ऐसा नहीं करना है बंधु, कदापि नहीं करिएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि बंधु ये सारा सर गलत है। यानी क्रमशः और तुलना करने का मतलब समझ लीजिए कि तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% 50% अधिक है, तो क्रमशः है तो पहला है पहले आएगा और दूसरा बाद में आएगा। क्रमशः का मतलब पहला का पहला, दूसरा का दूसरा। अगर ये 100 है और 25% अधिक होगा तो ये पहला 125 होगा, और 50% अधिक है बंधु तो दूसरा 150 है। क्लियर है। अब आगे चल के क्या कहता है, पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों के बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो बंधु 25 25 125, 25 छक्के 150, 5:6। और आप जानते हैं अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप, और आप जान रहे हैं कि 5:6 जब आंसर आ गया तो कितने नंबर ऑप्शन में है बंधु, पहला नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया, एकदम समझ गए। तो चलिए अगला जो प्रश्न रहेंगे वो 30 नंबर का प्रश्न रहेंगे। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न है, और ये जेई के एग्जाम में 26/6/19 में पूछा गया प्रश्न है बंधु। क्या प्रश्न है, ध्यान दीजिए। तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत में है, विषम में है, तो बंधु क्या लेंगे, x x+2 और x+4, यानी सम और विषम का जब क्रमागत लेंगे बंधु सेम ये प्रॉपर्टी लेते हैं। विषम होगा तो 1 से शुरू होगा, सम होगा तो 2 से शुरू होगा। तो बंधु यहाँ पे हम क्या ले लिए, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों की संख्या ले लिए। अब क्या कह रहा है कि पहले का 3 गुना, पहला कौन है बंधु, x, यानी पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से, तीसरे यानी तीसरा कौन है, x+4, तीसरे के देखिएगा तीसरे के 2 गुने से, यानी इसके 2 गुने से 3 अधिक है। कौन बंधु, ये 3 अधिक है। अगर 3 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। एक बार फिर समझिए, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने, तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। अगर ये 3 अधिक है बंधु तो 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहीं को दिक्कत नहीं बंधु, या तो 3 अगर ये अधिक है 3 इसमें घटा देंगे तो भी बराबर हो जाएगा। तो कहता है कि पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। अगर ये 3 अधिक तो हम इसमें 3 क्या किए, ऐड कर दिए। क्लियर, हल कर लीजिए। तो ये 3x बराबर हो जाएंगे 2x + 8 + 3, यानी बंधु इधर x बराबर हो जाएंगे का 11। यानी अब देखिए इसमें कह रहा है कि तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीसरा पूर्णांक क्या बंधु, x+4, यानी 11 + 4 कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। यानी जो तीसरा पूर्णांक हमारा है वो क्या है, 15 है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, पहला में है। क्लियर हो गया, एकदम समझ गए मित्र बंधु। तो अगला जो प्रश्न रहेंगे वो 31 नंबर रहेंगे। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 31 नंबर RPF 17/1/19 में पूछा गया प्रश्न है बंधु। श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दाही के कुल अंक कितने हैं। बहुत एकदम सुंदर प्रश्न है बंधु। तो समझ लीजिए, श्रेणी 1 से 99 तक की बात करें बंधु, यानी कि गणना करना है दाही के कुल कितने अंक हैं। दाही का मतलब 1 से 99 तक में 10 से बंधु 99 तक में देखना है कि दाही का कुल कितने अंक है। ठीक है बंधु, तो यानी हम बात करते हैं 1 से 10 तक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बंधु,
फिर हम यहाँ बात करते हैं 10 से लेकर के कहाँ तक, 90 तक। ठीक है बंधु। फिर बात करते हैं यहाँ से 91 से लेकर के कहाँ तक, 99 तक। एकदम खंडों में तोड़ के इसको आसानी से ज्ञात कर लीजिए। 1 से 10 तक में 2 अंक का क्या गो है बंधु, एक के गो है जो 10 है। ठीक है। 10 से 90 तक की अगर बात करें बंधु तो कितना है, 80 गो है, क्योंकि 90 और 10 इसमें समाहित है दोनों, और इसके बीच में कितना है, 78, और एक 10 और एक 90, कितना हो गया बंधु, 80। यानी कि आप इनको कॉन्टिक करके देखिएगा, 80 है। क्लियर है। अब आगे देखिए बंधु क्या है, 91 से लेकर के 99 तक, यानी बंधु 91 से लेकर के 99 तक में क्या गो है, 9 गो है। एकदम आप इनको देख लिए, देखिएगा ऐसे भी देख लीजिए बंधु, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, तो 3 3 6 3 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 80, यहाँ पे 1, तो कितना हो गया बंधु, 80, 1 81 और 9 कितना, 90। यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि श्रेणी 1 से 99 तक की गणना करेंगे तो दाही के कुल कितने अंक मिलेंगे आपको, 90 वो अंक मिलेंगे। और ऐसे भी बंधु यहाँ से आप सोच सकते थे क्या कि 1 से लेकर के 99 तक में, यानी कि 10 से कहाँ तक चलना है, 99 तक में क्या वो होगा, तो 10 से 99 तक में आपका होगा कितना, 90 होगा। क्योंकि यहाँ से बंधु 1 से लेकर के 9 तक जो हमारा पहला है वो 1 ही अंक में है, तो हम उसमें इसको घटा देते तो हमारा क्या हो जाता है, 90 आ जाता है। क्लियर है बंधु, एकदम समझ गए। एक ही आपको ये सोचने वाली सवाल था, इसमें कोई तरीका नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होता बंधु, एकदम कॉन्सेप्ट है घटाने का तरीका। जैसे बंधु आपसे पूछ लिए कि 1 से लेकर के 9 तक में क्या गो संख्या, तो कहेंगे सर 9 गो है। अगर यही पूछ लेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक में क्या गो संख्या, कहेंगे सर 10 गो संख्या। उसी प्रकार बंधु 1 से लेकर के 99 तक में क्या गो संख्या, 99 गो है। लेकिन जिसमें से बंधु कहता है 2 अंक में क्या हुआ, तो उसमें 9 गो घटा दीजिए तो कितना बचेंगे, 90। ऐसे भी तो आप सोच सकते हैं। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो अगला जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 32 रहेंगे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 32 नंबर है, यह ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। 25, 10, 18 को बंधु पूछा है। सवाल है श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या क्या होगी। यानी कि बंधु श्रृंखला 1, 12, 19, 26, 33 का डॉट 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 इसी प्रकार कहाँ तक 10वीं संख्या, यानी जो अगला होगा बंधु वो क्या होगी। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, तो बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम एपी का फॉर्मूला लगा देंगे, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। आखिर कैसे पकड़ेंगे ये समांतर श्रेणी में बंधु, तो हम एक चीज थोड़ा सा प्रॉपर्टी समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बंधु। A1, A2, A3 डॉट 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 AN, जिसमें से A1 होता है बंधु क्या, प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा बंधु। और AN क्या होता है बंधु, अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। ठीक है। अब देखिए बंधु यहाँ पे एक चीज आता है सारवंतर। ये सारवंतर क्या है बंधु, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2 पदों के बीच अंतर, यानी पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, यानी कि दूसरा और पहला का अंतर अगर निकालेंगे बंधु तो A2 माइनस A1, अगर ये D हम सारवंतर लिखते हैं। अगर अगला D2 निकालना हो तो यहाँ पे A3 घटा A2 लिखेंगे। इसी प्रकार D3 निकालेंगे बंधु तो A4 घटा A3 लिखेंगे, यानी इसी प्रकार, यानी साब का सारवंतर यानी समान हो तो क्या होगा बंधु, वो संख्या AP में होगा। क्लियर है। और यहाँ पे बंधु N जो है होता है वो क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। क्लियर है बंधु। तो यही कह रहा है कि 10वीं संख्या क्या होगी, यानी 10वां पद क्या होगा। तो बंधु इसको बनाएंगे कैसे, पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 12 है या 19 है, तो कितना बंधु 7 बड़ा है, 19 7 26, 26 7 33, यानी यहाँ पे जो हमारा D है यानी सार अंतर जिसको बंधु कहते हैं, एक बार लिख देते हैं, आप सब ध्यान दीजिएगा। सार अंतर कितना है बंधु, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 का है। और कह रहा है कि जो है 10वीं संख्या, यानी 10वीं संख्या क्या होगी। 10वीं संख्या का अर्थ है बंधु, यानी 10 तक संख्या लेंगे, यानी अंतिम संख्या हमारा क्या होगा, 10वीं संख्या होगा। उसी 10वीं संख्या का मान चाहिए,
तो यहाँ पे जो फार्मूला हम लिखते हैं बंधु, इसे एक फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, जिसमें से ए एन होता है अंतिम पद, ए होता है प्रथम पद, एन माइनस वन यानी एन होता है पदों की संख्या, डी होता है सार्व अंतर। क्लियर है बंधु। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एकदम समझिएगा, ए एन यानी कि 10वीं पद चाहिए, ये 10 चाहिए बंधु। अब देखिएगा ए की जगह हमारा क्या है, 12 है, 12 रख देंगे, प्लस कितना पद है, एन, यानी एन का मान 10 है, 10वीं पद चाहिए, 10 में 1 घटेगा बंधु, और डी कितना है, 7 है। ठीक है, अब देखिए ए 10 बराबर बंधु यहाँ पे 12 प्लस यहाँ 9 गुना 7, अब देखिए 12 प्लस 9 सती 63, यानी बंधु ये हो जाएंगे 75 75, यानी जो 10वां पद होगा बंधु क्या होगा, 75 होगा। क्लियर है, कहीं को दिक्कत बंधु, किसी को कोई परेशानी, तो देख रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर ऑप्शन पे है। यानी बंधु सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या कि जो है जो पद हमारा दिया गया है, जो श्रृंखला हमारा दिया गया है, वो उसका जो अंतर है समान है कि नहीं। जैसे 12 19 7 का अंतर, 19 26 7 का अंतर, 26 33 7 का अंतर, यानी सबके बीच 7 का अंतर है, अंतर समान है, तो यह श्रृंखला एपी में है। और जैसे ये श्रृंखला पता चल गया एपी में है, तो अंतिम पद यानी ए एन बराबर फार्मूला होता है बंधु ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें सारे मान रखने के बाद आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कहीं को दिक्कत है बंधु, नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे भी सोच सकेंगे तो सोच सकते हैं, जैसे छोटा दिया है तो आप ऐसे भी कर लेंगे, 12 19 26 33, 33 में 7 फिर ऐड करेंगे, फिर जाके जो आएगा उसमें 7 ऐड करेंगे, इसी प्रकार 10 तक जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बंधु आप इस प्रकार ही बनाएंगे, क्योंकि जब आपका बड़ा मान कहेगा कि 20वीं पद क्या होगा, 24वीं पद क्या होगा, तो उतना आप नहीं कर पाएंगे, तो आप इस विधि से इसको बना लेंगे। तो अगला जो प्रश्न रहेंगे बंधु क्या रहेंगे, 33 नंबर रहेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 33 नंबर प्रश्न है, कह रहा है, और यह देखिए पहले पूछा गया, कह रही है ग्रुप डी में पूछा गया 2/11/2018 में बंधु प्रश्न है, यदि परिमेय संख्या 4y-9 -7/18 5/-6 -2/3 को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। यानी आरोही का मतलब बंधु असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में। तो हमारे पास जो पूर्णांक है 4/9 माइनस में बंधु यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे आप माइनस लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं -7/18, फिर लिख सकते हैं बंधु यहाँ माइनस है तो ऊपर लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, फिर -2/3 लिख दिए, कहीं परेशानी किसी को नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहली रखी जाएगी। पहली रखने का अर्थ सीधा सीधी है बंधु, जब आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी संख्या को लिखेंगे तो सबसे पहले आपको शुरू करना होगा कि दिए गए संख्या में से सबसे छोटा या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले बंधु इसमें पता करेंगे, सबसे छोटी जो होंगे वो सबसे पहले रखे जाएंगे, और इसमें सबसे जो बड़े होंगे वो अंतिम में रखे जाएंगे। एकदम बंधु समझ गए आप मेरी भाषा को। तो देखिए भाग देंगे, टाइम लगेगा बंधु, तो इसमें एक चीज करना है कि सबका बेस जो नीचे आधार है, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर जो हर है उसको क्या कर देंगे, समान कर देंगे। तो बंधु यहाँ पे हम देखिए 18 है, तो सबको 18 में नीचे कन्वर्ट कीजिए, तो 18 में करने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 ऊपर भी गुना करेंगे। ठीक है बंधु। अब देखिए ये 18 खुद है नीचे, तो इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 1 से कर देंगे ऊपर नीचे तो वही रह जाएंगे बंधु। अगर इसमें 3 से कर दीजिए, इसमें भी 3 से कर देंगे तो नीचे 18 जाएंगे, इसमें 6 से कर दीजिए तो इसमें भी 6 से कर दीजिए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं बंधु -4 दूनी 8/18 -7/18, और यहाँ पे देख लीजिए बंधु -15/18 और यहाँ -12/18। जब बंधु यहाँ पे कोमा के साथ है, सब संख्या है, सब यहाँ पे क्या है, माइनस में है बंधु। सबका बेस यानी कि जब समान बेस कहने का अर्थ है बंधु जिसका हर यानी सबका हर क्या है यहाँ पे समान है। तो जब सबका हर समान है यानी डिनोमिनेटर समान है
तो यानी ऊपर में, यहाँ पे माइनस है बंधु, यहाँ माइनस लिख दिए हैं, ऊपर में देख लीजिए जिसका सबसे अधिक वाला माइनस मान होगा वो सबसे छोटा होगा। कैसे बंधु? मान लीजिए किसी से आप कर्ज लिए 15 टका और कोई लिया 7 टका, तो सबसे ज़्यादा कर्ज में कौन डूबा? 15 टका वाला न डूबा बंधु। तो यहाँ पे सबसे जो छोटा है वो क्या है? -15 वाला है, और सबसे बड़ा इसमें क्या है? -7 वाला है। ठीक है बंधु, तो -15 वाला जो है, यानी कि ये सबका हर समान है, तो हर से कोई मतलब ही नहीं रहा है। जिस हर यदि समान हो तो ऊपर वाला जो बड़ा मान होगा, यानी माइनस को छोड़ के बात करें, ऊपर वाला बड़ा मान बड़ा होगा और कम वाला मान कम होगा। तो बंधु सबसे जो कम है वो क्या? -15, और सबसे बड़ा कौन है? -7 है। ये -15 टका, यानी ये 15 टका कर्ज में डूबा है और ये 7 टका के कर्ज में डूबा है। जो सबसे ज्यादा डूबा है उसी पर न दवा है बंधु, वही सबसे कम हुआ। ये एक अपने जनरली भाषा में समझ लिए, और ये सब तो आप जानते ही बंधु। तो हमारा सबसे छोटा कौन है? -15 वाला। अब -15 वाला को हल क्या किए हैं? -5/6 वाला को। तो -5/6 जो है सबसे पहले रखा जाएगा, यानी से सबसे छोटी संख्या हो गया दिए गए संख्या में से। क्लियर है बंधु? अब कहेंगे सर और तरीका आपके पास नहीं था क्या? तो बिल्कुल हमारे पास तरीका भरमार है बंधु, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप सब, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 4/-9 -7/18, 5/-6 -2/3। इनको बंधु सबसे पहले सेपरेट करके लिखिए। 4/9 माइनस आगे दे दीजिए, यहाँ पे 7/18 माइनस आगे लगा दीजिए, फिर बंधु 5/, यहाँ पे -6 लगा दीजिए, फिर यहाँ पे -2/3 ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम चीज़ बताएंगे, पहले एक दूसरे से तुलना करेंगे कि इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। और यहाँ पे तो कह रहा है कि सबसे पहली रखी जाएगी, तो सबसे पहले छोटी, यानी छोटी पर नजर रखेंगे। तो इन दोनों को तुलना करते हैं बंधु। देखिए 18 चौकी 72 और 9 सती 63, यहाँ -72 है बंधु, यहाँ माइनस है तो -63 है। -72 छोटा कि -63 छोटा? तो -72 छोटा, तो इनको हम नहीं लेंगे। अभी इनको तुलना करेंगे दूसरे से, -4/9 और -5/6 में तुलना करेंगे। देखिए बंधु 6 चौक 24 और 9 पचे 45। देखिएगा एकदम यहाँ पे बंधु समझिएगा, यहाँ 45 माइनस में और यहाँ 6 चौक 24 माइनस में। तो सबसे छोटा कौन है बंधु? जो माइनस में अधिक है, यानी -45। तो -45 से छोटा है, तो इनको अब नहीं लेंगे, यानी इनको नहीं लेंगे। अब इनको लेकर के चलेंगे दूसरे से, तो -5/6 और -2/3। इसको बंधु तुलना कर लीजिए, 5 तिया 15 और 6 दूनी 12, ये -12, ये -15। तो छोटा कौन है बंधु? -15 वाला। तो हमारा छोटा क्या हो गया? -5/6। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या तो आप उसका डिनोमिनेटर हर को समान करके बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो प्रश्न रहेंगे बंधु वो रहेंगे 34 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 34 नंबर, या NTPC 28/4/16 में पूछा गया प्रश्न है बंधु। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न एक एक रहते हैं बंधु। तो ध्यान दीजिएगा, श्रेणी 7, 14, 21, 28 में कितने पदों का योग 952 है? यानी जो श्रेणी है बंधु 7, 14, 21, 28, इसी प्रकार कितना ऐसा पद आया है जिनका योग जो है बंधु क्या हो गया है? 952 हो गया है। यानी कहने का मतलब बंधु 7 + 14 + 21 + 28 + ... n पदों का योग, यानी कितना पद आया है? n पदों का योग बोल सकते हैं बंधु इसको। अब बराबर कितना दिया? 952, यानी कितने पदों का योग 952 है। ऐसा ही भाषा है ना बंधु, तो भाषा को समझ गए। तो यहाँ पे एक देख रहे बंधु, यह AP का निर्माण क्या है? समांतर श्रेणी का निर्माण क्या बंधु? कैसे? 7 और 14, 7 का अंतर, 14 और 21 7 का अंतर, 21 28 7 का अंतर, यानी सबके बीच अंतर क्या है? समान है। और वो भी अंतर कितना है बंधु? 7 है। इसलिए यह क्या है? AP में, AP में है। तो बंधु जब AP में है तो आप जानते हैं AN बराबर क्या होता है? A + n-1 × d होता है। एक तो आप ये जानते हैं बंधु, और एक आप ये जान लीजिए, यहाँ पदों का योग बात हो रहा है, तो SN यानी पदों का योग n/2, तो 2A + n-1 × d। या तो बंधु इसको हम ये भी लिख सकते हैं n/2, यहाँ ध्यान दीजिएगा A + AN, ये भी आप लिखेंगे।
देखिए ये भी फार्मूला होता है, ये भी होता है। तो ये कैसे होता है बंधु, यहाँ पे 2 आया तो ये लिखेंगे तो ये प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, यानी ये एन का मान हो जाता है। यानी यहाँ पे एन पदों की संख्या, ये प्रथम पद, ये एन अंतिम पद। क्लियर है बंधु। और ऐसा जानते हैं पदों का क्या होता है, योग होता है। ये चीज़ अब आप देख चुके हैं। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले ये ज्ञात करें बंधु कि हमारा जो है आंसर जो मांग रहा है कि एन पदों का योग 952 है, कितने पद है, एन का मान चाहिए। तो हम एन का मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे बंधु, सबसे पहले यहाँ से हम ए एन का मान निकालेंगे, तभी तो हम ए एन यहाँ रखेंगे, अन्यथा हम इस पे डायरेक्ट रख देंगे तो यहाँ से भी हमारा मान आ जाएगा। जैसे भी आप करना चाहेंगे डायरेक्ट ही रख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। एस एन की जगह कितना बंधु 952 है। अब देखिएगा बराबर एन का मान निकालना, एन बटे 2 रख दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 गुना ए का मान कितना है बंधु 7 है, प्रथम पद 7 रख दिए, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है बंधु हमारे पास, क्योंकि सबके बीच कितने का अंतर है 7 का है, तो यहाँ पे भी 7 रख दी। ठीक है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा, एकदम आराम से समझना है। अब देखिए बंधु यहाँ पे हो गया 952 गुना 2 इधर। अब देखिए बंधु यहाँ पे अगर हम देख लें तो हो जाएंगे कितना n इंटू 7 दूनी 14 प्लस यहाँ पे 7n माइनस कितना बंधु 7। ठीक है, अब देखिए इनको हल कर रहे हैं बंधु, यहाँ पे हो जाएंगे 952 गुना 2 रहने दिए, गुना नहीं किए। अब देखिए बंधु n यहाँ पे रहने दिए, यहाँ पे 7n और प्लस कितना हो जाएंगे 14 में 7 गया बंधु 7 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे बंधु हम लिख सकते हैं 952 गुणे 2 बराबर, यहाँ पे इसको देखिए बंधु 7n स्क्वायर लिख दीजिए, आप प्लस कितना लिख दीजिए 7n लिख दीजिए। ठीक है, अब इनको आप हल करिए। 7 बंधु 7 से कट जाएंगे, 7 7 कॉमन होंगे, 7 से कट जाएंगे तो 7 से हम कटा देते हैं बंधु। 7 1 का 7, यहाँ कितना बचा 2 25 7 3 21 बंधु 4 7 42 हो गया, 7 6 42, यानी 136 गुना 2 इधर एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लीजिए बंधु एन स्क्वायर प्लस एन, और इधर हो जाएंगे बराबर 6 दूनी 12 3 दूनी 6 7 और 2 1 का 2, यानी 272। इतना बंधु आप यहाँ तक समझ गए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आप गुणनखंड में आ सकते हैं बंधु, तो कैसे एन स्क्वायर आप प्लस अगर यहाँ पे एन ले लीजिए माइनस 272 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए कहीं कोई दिक्कत बंधु, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से आप इनको हल करिए, एन स्क्वायर प्लस 17n माइनस 16n माइनस 272 बराबर 0, यानी गुणनखंड तो आप जानते हैं बंधु कि जोड़ी या घटा के बीच में आए, दोनों गुना करके ये वाला, तो n यहाँ पे क्या करेंगे n प्लस 17, यहाँ पे माइनस बंधु क्या लेंगे 16, तो n प्लस हो जाएंगे 17 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो n का मान एक आएंगे बंधु 16 और एक n का मान आएगा माइनस 17, जो माइनस 17 आपका क्या है वैलिड नहीं रहेंगे बंधु, तो n का मान क्या हो गया 16 हो गया, यानी 16 पदों का योग कितना है बंधु 952 है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बंधु। अब देखिएगा कहेंगे सर ये गुणनखंड हमको नहीं करना है, तो हम आंसर कैसे जानेंगे। तो बंधु जब आप देखते हैं आपके एग्जाम में ऑप्शन रहते हैं, तो ऑप्शन से एक बार चले आइए। ऑप्शन क्या कहता है बंधु, अगर n का मान हम 16 लेंगे तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो बंधु क्या होगा 16 2 56 256, और उसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे बंधु, यानी कि 72 272 हो जाएंगे। ठीक है, यानी n का मान हम पुट कर देंगे 16, तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से तो बंधु ये आप बना लिए। अब देखिएगा एक तरीका और हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तब तक पहले बंधु आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिए बंधु इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये पूछा ही गया है एनटीपीसी में, और 28/4/16 में पूछा गया बंधु। क्लियर है, अब देखिए इनको आप बनाएंगे दूसरी विधि से, कैसे ध्यान दीजिएगा। ये भी आपके लिए बहुत ही सुंदर तरीका रहेंगे बंधु। क्या रहेंगे ध्यान दीजिएगा। आपका जो प्रश्न है 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस डॉट डॉट कितना पद आया है योग होकर के, जो हो गया बंधु 952। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बंधु यहाँ पे कि अगर 7 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 7 या 3 प्लस 7 जो 28 प्लस डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार बंधु कहाँ तक 952 तक। ठीक है, अब देखिएगा इससे 7 से कटा दीजिए बंधु,
7 एका 7, 2 बचा, 7 या की 4, 7 से 42, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 बंधु कितना 136। ठीक है, एकदम इजी वे में। आप जानते हैं बंधु, क्या जानते हैं, एन प्राकृतिक संख्या का योग जानते हैं बंधु। एक प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, प्रथम देख लीजिएगा, एन प्राकृत संख्याओं का योग, एकदम समझिएगा बंधु, हम ये रटाएंगे नहीं, खाली ध्यान दीजिएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2 जानते हैं आप। तो यहाँ से बंधु यहाँ तक हम प्रयोग लिख सकेंगे, क्या लिख सकेंगे, एन इंटू एन प्लस 1/2, यानी एन इंटू एन प्लस 1 अब बटे कितना 2, अब बराबर कितना बंधु 136। अब देखिएगा यहाँ पे बंधु आप लिखेंगे एन इंटू एन प्लस 1 अब बराबर 136 से 2 से गुना कर देंगे बंधु, क्या हो जाएगा 272 हो जाएंगे। देखिएगा आप पिछला में भी देखे थे एन स्क्वायर प्लस एन आप बराबर कितना था 272। गुणनखंड से आप चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बंधु थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ऑप्शन रहता है गुणनखंड में, क्यों विश्वास करें, 4 ऑप्शन है, चेक करने में कितना लगेगा, आराम से कर लेंगे। तो बंधु यहाँ पे हम 16 रखेंगे, तो 16 और कितना 17, और 16 गुना 17 करेंगे बंधु 272 हो जाएंगे। इसका मतलब एन का मान क्या हो गया 16 हो गया। क्लियर है बंधु, या तो और थोड़ा आगे बढ़िएगा तो एन स्क्वायर प्लस एन बराबर 272, फिर गुणनखंड निकाल लीजिए, तो एन का मान अगर 16 लेंगे 16 ना 256 और 256 में 16 जोड़ेंगे क्या हो जाएंगे 272 हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु, यानी आपका आंसर हो गया पहला नंबर। समझ गए, कहीं कोई दिक्कत है बंधु, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे 35 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 35 नंबर है। प्रश्न क्या कह रहा है बंधु, ध्यान दीजिएगा, और ये पूछा गया जो प्रश्न है 28/3/16 में पूछा गया बंधु प्रश्न है। तो सवाल है, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक का 2 गुने से 5 अधिक हो। यानी बंधु दो को क्रमागत संख्या, एक x दूसरा x प्लस 1, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, जिनमें पहले अंक का 3 गुना, पहले अंक का कितना बंधु 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने, दूसरे अंक के 2 गुने से ये 5 अधिक है, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए बराबर हो जाएंगे। ठीक है बंधु, तो 3x बराबर इधर ले लीजिए बंधु 2x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, अब देखिए x बराबर कितना हो गया बंधु 7 हो गया। कहता क्या है इसमें कि दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्रमानुगत संख्याएं दो ज्ञात करना बंधु, तो x का मान हमारा 7 है और दूसरा x प्लस 1 है, तो क्या हो जाएंगे 7 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। यानी 7 और 8 हमारा क्या हो गया बंधु आंसर हो गया। ऑप्शन से भी इसको बना सकते थे, कैसे बंधु, पहले अंक का 3 गुना, देखिए 7 या कि दूसरे अंक के 2 गुने, 8 दूनी 16, 5 अधिक है, 16 से 21 कितना अधिक है बंधु 5 अधिक है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया तीसरा नंबर हो गया। क्लियर है बंधु, समझ गए। तो अगला जो प्रश्न रहेंगे वो 36 नंबर रहेंगे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो 36 नंबर का है बंधु, और क्या है ये एनटीपीसी 19/4/16 में पूछा गया है। अब प्रश्न है बंधु 6 + 11 + 16 + 21 + डॉट डॉट 71 का मान ज्ञात कीजिए, यानी इनका योग ज्ञात करना है बंधु। योग क्या होगा, तो 6 + 11 + 16 + 21 + डॉट 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 प्लस कहाँ तक 71 तक। तो बंधु इसमें एक चीज आप देख रहे हैं कि 6 11 5 का अंतर, 11 16 5 का अंतर, 16 21 5 का अंतर, यानी अंतर सब में क्या है बंधु समान है। जब अंतर समान है तो ये आर इन क्या है बंधु एपी में है। जब ये एपी में है तो आप एक चीज जानते हैं कि यहाँ पे कितना पद है नहीं पता बंधु यहाँ, लेकिन एक चीज पता है कि प्रथम पद 6 है और अंतिम पद क्या है 71 है। तो अपने एक फार्मूला जानते ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये जानते हैं बंधु, लेकिन यहाँ योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए आप जानते हैं एस एन बराबर, देखिए बंधु n/2 a प्लस ए एन, यानी a प्लस ए एन ले लिए, या तो यहाँ लेते हैं बंधु 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ये इसलिए क्योंकि प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है, यानी ए और ए एन पता है, तो बंधु हम यहाँ पे मान आसानी से रख सकते हैं। लेकिन बंधु यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे n का मान पता नहीं है कि क्या गो पद है, तो n का मान कहाँ से निकालेंगे, तो इस फार्मूला से n का मान निकाल लेंगे, फिर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बंधु, तो यहाँ पे देखिएगा ए एन कितना है 71 बराबर ए का मान कितना है बंधु 6 प्लस एन माइनस 1 और डी का बंधु कितना है 5 है, सबका अंतर 5 है, तो यहाँ 5 होगा बंधु। अब देखिएगा 71 में 6 गया बंधु 65 बराबर एन माइनस 1 गुना कितना 5, देखिए 13 5 65, यानी एन माइनस 1 बराबर कितना 13, तो एन बराबर कितना हो गया 14, यानी कि
14 पदों का योग जो है बंधु निकालना है। अब 14 पद कौन कौन, जैसे 6, 11, 16, 21, फिर अगला पद इसी प्रकार 71 तक है। ठीक है बंधु, अब हम यहाँ पे आसानी से ज्ञात कर लेंगे इसका मान, यानी पदों का योग हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो कितना, n का मान 14 रखेंगे बंधु, 14/2। a का मान हमारे पास कितना है बंधु, 6 है, यहाँ पे 6 रखेंगे, प्लस an का मान कितना है, 71 है। ठीक है बंधु, तो देखिएगा 14/2, यानी यहाँ पे इसको कटा दीजिए बंधु, क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और यहाँ पे 71, अच्छा कितना हो जाएगा बंधु, 77 हो जाएंगे। देखिएगा 7 7 49, अब बंधु बचा कितना, 4, 7 7 49 और 4 53, यानी बंधु 539, यानी जो पदों का योग होगा बंधु क्या हो जाएगा, 539 हो जाएगा। क्लियर है, किनका, 6, 11, 16 की डॉट डॉट कहाँ तक, 71 तक के योग। तो आपका जो आंसर है बंधु कितने नंबर ऑप्शन पे है, पहला नंबर ऑप्शन पे। क्लियर हो गया बंधु, इस तरह के प्रश्न अब आसानी से एग्जाम में बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो प्रश्न है बंधु वो क्या है, 37 नंबर है। तो चलिए बंधु, अगला प्रश्न जो है 37 नंबर है बंधु, और ये NTPC 29/4/16 में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न, यदि 11, 17, 23 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 12वां पद निकालना और समांतर श्रेणी में है बंधु, यानी इसका अंतर समान है, 11 और 17, 6 का अंतर, 17 23 6 का अंतर, बिल्कुल आप जान रहे बंधु। तो 11, 17, यानी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है बंधु, हमको चाहिए 12वां पद, यानी A12 चाहिए, n का मान कितना बंधु, 12 है, यानी 12वां पद चाहिए। तो an बराबर फार्मूला a + n - 1 × क्या, d, an। ठीक है, A12, ठीक है बंधु, a का मान कितना है, 11 प्लस n कितना है बंधु, 12 - 1 गुना d का मान कितना है बंधु, 6 है, क्योंकि 11 17 6, 17 और 23 6, यानी सबका अंतर कितना है, 6 है, समान है। ठीक है बंधु, 11 प्लस यहाँ पे 11 गुना कितना बंधु, 6, तो 11 प्लस 11 6 66, इसका है बंधु कितना, 77, यानी कि 12वां पद जो होगा बंधु वो क्या होगा, 77 होगा। जो देख रहे हैं आपका आंसर कितना नंबर में दिया हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बंधु क्लियर हो गया, हमारा टाइप 2 बंधु क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी जो प्रश्न आपको बता रहे हैं बंधु, यह आपको मिलेगा यूथ वाली बुक में, या आप समसामयिक की घटना चक्र, या कोई भी रेलवे का अगर क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप उनमें सारे सवाल को देख सकेंगे एक जगह। तो बंधु हम छोटा सवाल रहे या बड़ा सवाल रहे, हम बार बार कह रहे हैं, छोटा सवाल रहे या बड़ा सवाल रहे, या कितनों ही जटिल सवाल क्यों ना रहे, या कितनों ही आसान सवाल क्यों न रहे बंधु, सब का सब हम बताएंगे, एक एक सवाल बताएंगे, एकदम सीरियल वाइज सब सवाल आपको किताब में मिल जाएंगे। तो बंधु आज हमारा टाइप 2 तक ही रहेंगे, कल हम जब इसको स्टार्ट करेंगे बंधु टाइप 3 के साथ करेंगे। क्लास 5 में आएगा, आज चौथा क्लास आपका हो बंधु, क्लास 5वें में मिलेंगे। तब तक आप जितने सवाल बताए बंधु 37 सवाल, इसको रिवीजन करिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने, इनके अलावा इस तरह के सवाल तो हमें ज़रूर आप व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, या आप फेसबुक के माध्यम के जरिए, यानी मैसेंजर के जरिए, किसी के माध्यम से आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश रखेंगे आपको हम सॉल्व करके भेजें। और बहुत जल्द बंधु हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, 0 लेवल से, यानी 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक ले जाएंगे, यानी कि 0 से शिखर तक का सफ़र हम लोग बंधु करने वाले हैं। नए जो हमारे भाई बंधु, यानी ये तो हम लाइव आएंगे बहुत जल्दी, लेकिन नए जो भी भाई बंधु हैं जो कि अभी बार इंटर पास करके आए हुए हैं और कंपटीशन पढ़ना चाहते हो, वो भी बेसिक से शुरुआत से, तो सबके साथ हम लेकर के आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, लाइव आएंगे और एकदम बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो उसका हम सूचना आपको हमारे चैनल टेलीग्राम जो है बंधु, आप अनिमेष क्लासेस बाका टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा, वहाँ पे आएगा, उसको आप उसमें ऐड हो जाइएगा, ज्वाइन कर जाइएगा, जिसके माध्यम से रूटीन उसमें डाल देंगे कि कितने बजे से कब क्लास चलने वाले हैं, सब चीज़ उसमें हम डाल देंगे बंधु। इसलिए आप सब टेलीग्राम जरूर, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके, जो नहीं किया, जो कर लिए कोई बात नहीं है, नहीं किए हैं या जो कर लिए हैं, अनिमेष क्लासेस बाका सर्च मारिएगा, आप उसमें ज्वाइन कर जाइएगा। नोटिस आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, हर एक चीज़ का डेट आपको वहाँ पे मिलेंगे,
इसलिए बंधु बहुत जल्द आप सबों के साथ लाइव के माध्यम से एकदम शून्य से शिखर तक का सफ़र हम लोग का चालू होगा बंधु। तो आज आपका जो क्लास रहेंगे इतना ही रहेंगे, तो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी भाई बंधु मित्रों बहनों को तहे दिल से धन्यवाद, जो आप हमारा अपना कीमती समय देकर के हमें यहाँ पे टाइम दिए और सवाल को पढ़े। जय हिंद।